काबुल एयरपोर्ट पर इस समय नर्क से भी बदतर स्थितियां हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट के आसपास कम से कम 80,000 लोग इस समय हो सकते हैं, लेकिन हमारे सूत्रों के हिसाब से काबुल एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर के दायरे में इस समय 1 से 1.5 लाख लोग जमा हैं। वहां पर तालिबान के आतंकवादियों ने भी अपनी 3 चेक पोस्ट बना ली हैं, जहां से भीड़ पर गोलियां चलाए जाने की कई खबरें आ चुकी हैं। अफगानिस्तान के एक न्यूज़ चैनल ने यह बताया है कि हर 8 से 10 मिनट में काबुल एयरपोर्ट के पास गोलियों की आवाज़ें आ रही हैं। इस गोलीबारी में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन यह आंकड़ा और भी ज़्यादा हो सकता है। एयरपोर्ट के बाहर तालिबानी बंदूकों के साथ खड़े हैं और एयरपोर्ट पर अमेरिका और नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के देशों की सेनाओं का इस समय कब्जा है। एयरपोर्ट में किसी को अंदर जाने दिया जाएगा या किसे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, ये इन्हीं देशों की सेनाएं इस समय तय कर रही हैं कि एयरपोर्ट के अंदर कौन जाएगा और किसे नहीं जाने दिया जाएगा। काबुल हवाई अड्डे पर इस समय एक ऐसी कटीली दीवार है जिसके एक तरफ अत्याचार और मौत है और दूसरी तरफ एक अच्छी जिंदगी की उम्मीद है। एक तरफ भयानक त्रासदी का मंजर है, दूसरी तरफ मदद की आस है। काबुल एयरपोर्ट की ये दीवार इस पर लगी ये कटीली दीवारें, ये कटीली तारें आपको 2 देशों के बीच एक सीमा की भी याद दिलाएंगे। देश एक है, शहर एक है काबुल, लेकिन इस दीवार के एक तरफ अलग दुनिया है और दूसरी तरफ अलग दुनिया है, जिसमें एक देश के लोग किसी भी कीमत पर इस दीवार को गिराकर दूसरे देश में जाना चाहते हैं। हमारे पास सैटेलाइट पिक्चर्स भी आई हैं आज, जिससे आपको यह पता चलेगा कि इस एयरपोर्ट के आसपास कितनी भीड़ है, वो भी हमने आपको दिखाई हैं। कोशिश करते हैं आपको दोबारा से, आप देखिए बड़ी स्क्रीन पर ये सैटेलाइट पिक्चर्स हैं जो एयरपोर्ट के आसपास की तस्वीर आपको दिखा रही हैं, और इससे आपको यह पता चलेगा कि इस समय काबुल एयरपोर्ट के आसपास कम से कम 1 से 1.5 लाख लोग जमा हैं, और ये सारे वो लोग हैं जो किसी भी कीमत पर एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं ताकि वो तालिबान से बचकर अफगानिस्तान से भाग पाएं। दोहा में हुए शांति समझौते के मुताबिक अमेरिका ने अपनी सेना और अपने नागरिकों को 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से बाहर निकालने का लक्ष्य रखा है। यानी अमेरिका एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह इस टारगेट के तहत काम कर रहा है और उसे अफगानिस्तान के इन लाखों लोगों से कोई लेना देना नहीं है। आपने सुना होगा, जब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां किसी देश में अपनी फैक्ट्री लगाती हैं, अपना प्लांट लगाती हैं या अपना दफ्तर खोलती हैं, तो वो वहाँ फ़ायदे के लिए आती हैं, प्रॉफिट के लिए आती हैं, और जब उन्हें नुकसान होना शुरू होता है तो वो फिर वहाँ अपनी फैक्ट्री बंद कर देती हैं, अपना दफ्तर बंद कर देती हैं और फिर ताला लगाकर वहाँ से चली जाती हैं। वो ये नहीं सोचती कि उस देश के जो एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, उनका क्या होगा, कौन बेसहारा हो जाएगा, कौन बेरोज़गार हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही अमेरिका, आप ऐसे समझ लीजिए कि अमेरिका ने वहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई हुई थीं और अचानक उसने अपनी फैक्ट्रियाँ बंद कर दी, अपने दफ्तर बंद कर दिए एक कंपनी की तरह, क्योंकि उसे वहाँ नुकसान हो रहा था, उसे जनता से कोई लेना देना नहीं। नेटो के 30 देशों ने भी इन लाखों लोगों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया है, और इसे आप इन तस्वीरों से आज समझ सकते हैं। ये तस्वीरें एयरपोर्ट के बाहर की हैं, जहां हजारों लोग इस इंतजार में खड़े हैं कि अमेरिका और नेटो देशों की सेनाएं उन्हें देर सवेर रेस्क्यू करके अपने देशों में कभी ना कभी शरणार्थी बनाकर ले जाएंगी। लेकिन सच ये है कि ऐसा कभी होगा नहीं। इन देशों ने एयरपोर्ट पर कब्जा सिर्फ इसलिए करके रखा हुआ है ताकि ये अपने नागरिकों और सेनाओं को अफगानिस्तान से बाहर निकाल सकें। काबुल एयरपोर्ट पर नेटो फोर्सेस और अमेरिका की जो सैनिक हैं, उनका कब्जा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्हें अपने लोगों को वहां से निकालना है, इनके लिए नहीं है। और तालिबान से बचने के लिए जो ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, इन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है कि नेटो देश या फिर अमेरिका के जो सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं, वो इन्हें बचा लेंगे। इस समय सिर्फ 4 तरह के लोग एयरपोर्ट के अंदर जा सकते हैं। ये कौन कौन है? पहली श्रेणी वो है जो लोग दूसरे देशों से अफगानिस्तान में आए थे, यानी जो विदेशी लोग हैं, सबसे पहले उन्हें एयरपोर्ट पर प्रवेश करने दिया जा रहा है क्योंकि उन्हें अपने अपने देशों में जाना है। ये विदेशी लोग हैं। दूसरे वो जो अलग अलग देशों के डिप्लोमेट्स हैं, राजनयिक हैं, उन्हें जाने दिया जा रहा है।
तीसरी श्रेणी विदेशी पत्रकारों की है जो अपने असाइनमेंट्स पर यहां आए थे लेकिन अब जा रहे हैं वापस। और चौथी श्रेणी में वो लोग हैं जिनके पास किसी देश का वीजा है। किसी भी देश का अगर आपके पास वीजा है तो उन्हें एयरपोर्ट में प्रवेश करने दिया जा रहा है। और जो लोग एयरपोर्ट के बाहर खड़े हैं उनमें से 99% अफगानिस्तान के नागरिक हैं जिनके पास किसी भी देश का न तो वीजा है और उनमें से ज्यादातर लोगों के पास पासपोर्ट तक नहीं है। लेकिन ये लोग सिर्फ इस उम्मीद में एयरपोर्ट पहुंच गए कि अगर ये किसी भी तरह एक बार एयरपोर्ट के अंदर घुस गए तो किसी ना किसी देश का विमान तरस खाकर उन्हें अपने साथ ले जाएगा और वो तालिबान से अपनी जान बचा लेंगे। इन्हें न जाने कहां से ये उम्मीद बन गई है कि अगर ये एयरपोर्ट चले गए तो किसी ना किसी विमान में जगह मिल जाएगी। जिस दिन तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था उस दिन ऐसा हुआ भी था। तब बड़ी संख्या में लोग एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश कर गए थे क्योंकि पहला दिन था, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था और उनमें से कुछ को अमेरिका और दूसरे देशों के विमानों में जगह मिल भी गई थी। लेकिन उस दिन के बाद दोबारा ऐसा कभी नहीं हुआ। एक दिन तो अमेरिका ले गया था लेकिन उसके बाद अमेरिका किसी को नहीं लेकर गया। आपने देखा होगा वो भी तस्वीर आई थी जिसमें अमेरिका के विमान में ठूस ठूस कर भर कर इतने सारे लोगों को भर के रखा हुआ है, लगभग 500-600 लोग थे और अमेरिका ने उन्हें कतर में जाकर उतार दिया। अब वो कतर के कैंप्स में है। अब ऐसे लोगों को ना तो अंदर आने दिया जा रहा है और अगर वो ऐसा कर भी रहे हैं तो तालिबान के आतंकवादी उन पर गोलियां चला रहे हैं ताकि वो यहां से भाग जाएं। इसकी वजह से काबुल एयरपोर्ट के पास 40,000 से ज्यादा गाड़ियों का इस समय जैम लगा हुआ है और ये जैम इतना खतरनाक है कि अगर किसी व्यक्ति के पास वीजा और पासपोर्ट हो भी तो भी वो एयरपोर्ट आसानी से अब पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि इतना जैम है। आप सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों से हालात को अब तक समझ गए होंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने यह बताया है कि काबुल एयरपोर्ट से अब तक 18,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और यह संख्या अभी और बढ़ेगी। इसके अलावा अमेरिका के 5,000 सैनिक काबुल एयरपोर्ट के अंदर मौजूद हैं और हमें यह भी खबर मिली है कि आज तालिबान ने जर्मनी के एक नागरिक को गोली मार दी जो काबुल एयरपोर्ट जा रहा था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के कुछ स्टाफ को भी काबुल एयरपोर्ट के रास्ते में रोक लिया गया और उनके साथ भी मारपीट की गई है। तो इस समय जो हजारों लाखों लोग काबुल एयरपोर्ट के बाहर खड़े हैं वो ये चाहते हैं कि बस कोई भी हवाई जहाज में जरा सी जगह मिल जाए, आधा फीट की जगह अगर मिल जाए, एक पैर रखने की भी अगर जगह मिल जाए तो यहां से निकल जाएं। अब याद कीजिए 15 अगस्त 1947 को जब भारत का विभाजन हुआ था उस समय भी लोग बस किसी भी तरह ट्रेन में चढ़ जाना चाहते थे। जिस ट्रेन में जगह मिल रही थी वो उस ट्रेन में चढ़ रहा था और आज अफगानिस्तान के लोग भी किसी भी तरह से किसी विमान में चढ़ जाना चाहते हैं। इससे पता चलता है कि समय, तारीख और जगह बदल जाती है लेकिन त्रासदी और उसका दर्द कभी नहीं बदलता। भारत ने इस दर्द को 1947 में देखा था, सहा था, जब लोग लटक लटक कर बस किसी भी तरह कोई ट्रेन मिल जाए और उसमें जाना चाहते थे। और आज 1947 के बाद 2021 में सिर्फ ट्रेन की जगह हवाई जहाज ने ले ली है, लेकिन दर्द वही है, त्रासदी वही है। आज इन लाखों लोगों के दर्द को करीब से दिखाने के लिए हमने काबुल एयरपोर्ट की इसी दीवार से आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है जो आपको इन लोगों का दर्द आज बताएगी। हम इस वक्त काबुल एयरपोर्ट के पश्चिमी गेट के बाहर खड़े हैं। ये मिलिट्री वाली साइड है। इसकी सुरक्षा के लिए यहाँ भारी संख्या में तालिबान के लोग मौजूद हैं। यहाँ पर पेट्रोलिंग की जा रही है और स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए रुक रुक कर यहाँ हवाई फायरिंग भी होती है। यहाँ अपने बच्चों को दूसरी तरफ दिए जाने की तस्वीरें आप पहले ही देख चुके हैं। यहाँ पर खड़े हुए स्थानीय नागरिक अमेरिका को इस स्थिति के लिए जिम्मेवार मान रहे हैं और ये लोग दोनों तरफ के सुरक्षा बलों का साथ न देने के लिए आलोचना कर रहे हैं।
कितने दिन से आप यहाँ हैं और कहाँ जाना है? 1 हफ्ता। कहाँ जाना चाहते हैं? कनाडा। आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो गई? अभी नहीं, इधर ही वक्त बीतता जा रहा है। मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ मेरी जान को खतरा है और मेरे इलाके में भी अब उन लोगों का कब्जा है जो बहुत खतरनाक है। मैं यहाँ इमिग्रेशन के लिए आया हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेशल इमिग्रेशन वीजा है। मैं यहाँ सुबह 6 बजे से आया हुआ हूँ, पर अभी तक मुझे यहाँ किसी तरह की अधिकारियों से मदद नहीं मिली है। जिस तरह के हालात आज काबुल हवाई अड्डे के हैं, ऐसे ही हालात 1999 में कांधार एयरपोर्ट के थे। 24 दिसंबर 1999 को जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को हाईजैक करके कांधार ले गए थे अफगानिस्तान में, जहां इस विमान को तालिबान के आतंकवादियों ने घेर लिया था। इन आतंकवादियों के पास बंदूकें थीं और रॉकेट लॉन्चर्स भी थे। तालिबान ने उस समय जैश ए मोहम्मद से हाथ मिला लिया था और तब कांधार एयरपोर्ट पर किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी। आखिरकार भारत सरकार को जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर समेत 3 खूंखार आतंकवादियों को अपनी जेल से छोड़ना पड़ा। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 के पायलट उस समय देवी शरण थे, कैप्टन देवी शरण, जिनकी उम्र उस समय सिर्फ 37 साल थी। आज जी न्यूज़ ने कैप्टन देवी शरण से खास तौर पर बात की और उनसे पूछा उस दिन हालात क्या थे और उस दिन क्या हुआ था, और आज वो आपको अपनी वो कहानी सुनाएंगे जिससे आपको आज के हालात देखकर समझ में आएगा कि अफगानिस्तान और तालिबान किस मुसीबत का नाम है। उनका डर की बात है, वो डर इतना ज़्यादा था कि वो आज भी, जैसे मैं आज की तस्वीरें देखता हूँ उसमें साफ दिखता है कि ये 7 दिन हमने देखा है वहाँ पर हमारे जहाज़ के आसपास सैकड़ों लोग विद रॉकेट लॉन्चर, विद ऑटोमेटिक गन्स एंड हर तरीके की वेपन जो होते हैं, और अपनी जीपों के अंदर बैठ के उन्होंने पूरा घेर रखा था जहाज़ को। तो जो हमें आज दिख रहा है उस एयरपोर्ट के ऊपर, वो सेम तब भी था। वो अब सिर्फ फ़र्क इतना है कि हम उस टाइम 200 लोग थे, आज वहाँ पर हज़ारों लोग बेचारे फंसे हुए हैं जो निकलना चाहते हैं उस देश से। हम भी निकलना चाहते थे पर हम 7 दिन वहाँ पर फंसे। तो टेरर तो पूरा था और थ्रेट पूरी थी, और किसी टाइप की भी कोई रहम नहीं था उनके दिल में। उनके जितने भी बड़े बड़े आर्टिलरीज वगैरह या जो भी टैंक्स वगैरह, उन्होंने सारे के सारे अपनी पोजीशन में ज़रूर लगाए थे, और उनके जो कमांडो फोर्सेस थी वो भी पूरी एक्टिव हो चुकी थी, और वो वहाँ पर आए हुए थे सारे के सारे ऑल द टाइम। अगर आप विंडो से बाहर देखते थे तो आपको दिखते थे, और पूरे कंट्रोल कर रखा था उन्होंने। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.